आप सभी को जय मसीह की प्रियो। आइए हम इस छोटे से वीडियो के माध्यम से परमेश्वर के ज्ञान और उसके समझ में बढ़े, परमेश्वर के वचन के ज्ञान में और उसकी समझ में बढ़े। आइए हम पढ़ेंगे पहला यूहन्ना 3 अध्याय उसकी 8 और 9 आयत, जहाँ पे इस प्रकार से लिखा हुआ है, जो कोई पाप करता है वह शैतान की ओर से है, क्योंकि शैतान आरंभ ही से पाप करता आया है। परमेश्वर का पुत्र यानी प्रभु यीशु मसीह इसलिए प्रकट हुआ कि शैतान के कामों का नाश करे। जो कोई परमेश्वर से जन्मा है वह पाप नहीं करता, क्योंकि उसका बीज उसमें बना रहता है, और वह पाप कर ही नहीं सकता क्योंकि परमेश्वर से जन्मा है। तो साधारण भाषा में हम प्रियो अगर समझेंगे इस वचन को कि जो कोई पाप करता है वो शैतान से जन्मा है। इसका मतलब क्या है प्रियो, कि जो व्यक्ति निरंतर पाप में जीता है और अपने पाप का एहसास तक नहीं होता उससे, और लगातार गलतियाँ पे गलतियाँ, पाप पे पाप करता है, और उस पाप की वजह से अपना भी नुकसान करता है और दूसरों का नुकसान करता है, और वो इस बात को बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं करता कि वो पापी है, लेकिन वो इस बात को मानते कि वो जो कर रहा है वो सही कर रहा है। तो इसका मतलब क्या है, वो शैतान की ओर से है वो, क्योंकि शैतान भी क्या है, शुरुआत से ही क्या है, पाप करता है, और वो भी क्या है, सबसे बड़ा पापी है। लेकिन वचन आगे क्या बोलता है 3:9 आयत में, कि जो कोई परमेश्वर से जन्मा है वो पाप नहीं करता। यानी किन लोगों के बारे में बात हो रहा है, जो कोई परमेश्वर विश्वास करता है। इसका मतलब क्या वो पाप नहीं करता? क्या विश्वासी लोग पाप नहीं करते? क्या प्रभु के दास लोग पाप नहीं करते? नहीं, ऐसा नहीं है। इस वचन का मतलब यहाँ पे ये है कि वो लोग भी पाप करते हैं, लेकिन वो क्या है, वो इस बात को एक्सेप्ट करते हैं और उन्हें बार बार मानते हैं, महसूस करते हैं कि हमसे क्या है, गलती हुई है, हमसे पाप हुआ है। वो इंटेंशनली जानबूझकर कभी भी पाप नहीं करना चाहते और ना ही कभी पाप करते हैं। परंतु उनसे पाप क्यों होता है? क्योंकि पाप का प्रभाव इस संसार में बहुतायत से हैगा। इसलिए हम मसीह लोगों से क्या है, जाने अनजाने में पाप होता है। और जब हमसे पाप होता है तो पवित्र आत्मा हमें कन्विंस करता है, हमें पवित्र आत्मा हमें अंदर अंदर एहसास कराता है कि हमसे क्या है, पाप हुआ है। और जबकि हमसे पाप हुआ है तो हम इस बात का एहसास करते हैं और हम माफ़ी भी मांगते हैं परमेश्वर से बार बार। इसका मतलब क्या हुआ कि जो बीज बोया गया था हमारे अंदर, यानी परमेश्वर का जो वचन था, वो क्या है, हमारे अंदर कहीं ना कहीं काम कर रहा है कि हमने क्या ये गलत किया है, हमें परमेश्वर से माफ़ी मांगनी चाहिए, हमें परमेश्वर के पास बार और लौट के आना है और परमेश्वर का अनुग्रह मांगना है कि हम इस पाप में फंसे ना रहे, परंतु उससे बाहर निकले। तो एक सच्चा विश्वासी प्रभु को